We lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. दोस्तों 15 अगस्त बीता और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन अगले ही दिन मोदी सरकार को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने नए सिरे से धमकाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार को लेकर के नए सिरे से दावे शुरू कर दिए। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 35-37 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि उनका जो हस्तक्षेप था ऑपरेशन सिंदूर में, उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने ट्रेड डील की कैंसिल करने की धमकी देकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने सीज फायर करवाया, और इस पर मोदी सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई, एक लफ्ज नहीं बोल पाई। अब डोनाल्ड ट्रंप एक नया दावा कर रहे हैं और उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कायरता की चादर ओढ़े बैठी है और कोई जवाब नहीं दे पा रही है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने जो भारत पर सैंक्शंस लगाए, जो भारत पर उन्होंने टैरिफ लगाया 50%, और उन्हीं के टैरिफ लगाने की वजह से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। और यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, और यह बयान उसके बाद आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोई जवाब दे नहीं पा रहे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। We lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. अब आप ये सोचिए कि पहले 1 महीने 1.5 महीने तक एक आदमी साफ तौर पर भारत की बेइज्जती करता है, धमकाता है और टैरिफ लगा देता है। दूसरी तरफ दुश्मन देश पाकिस्तान की गोद में बैठता है, पाकिस्तान को लंच करवाता है अपने यहाँ, और हमारे यहाँ के विदेश मंत्री को व्हाइट हाउस में जाने के लिए अर्जी लगाई जाती है तो मना कर दिया जाता है। तो अब आप ये समझिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को नीचा दिखा रहा है और हमारे यहाँ के जल्लेलाही कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप का दावा, उनके टैरिफ ने भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने पर मजबूर कर दिया। रूस ने अपने तेल के लिए एक बड़ा ग्राहक खो दिया जो भारत था। भारत तेल व्यापार का 40% हिस्सा संभाल रहा था। अगर मैं सेकेंडरी सैंक्शंस या टैरिफ लगाता हूं तो ये उनके लिए विनाशकारी होगा। साफ तौर पर दोस्तों ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कही है। दोस्तों उधर इस इंटरव्यू को लेकर के अब लगातार लोग मोदी सरकार को निशाने पर लेने लग रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। कृष्णकांत लिखते हैं कि ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इससे पहले इसने धमकी देकर के ईरान से तेल आयात बंद कराया था। अब भारत सरकार इस पर कुछ नहीं कहेगी। हमारे बड़बोले प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से बता दिया कि बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, देश की रोटी बेटी जमीन रोजगार छीन कर ले जा रहे हैं, और वो इतने नकारा हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। अगर वो ट्रंप के गुलाम की तरह बर्ताव कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा। तो एक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और धमकी के जैसे ऐसा लग रहा है कि मिमिया करके बिल में घुस गए, कुछ बोल नहीं पा रहे, और ट्रंप लगातार नीचा दिखा रहा है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जो कम से कम जवाब देने की तो कुव्वत रख पाता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत भी नहीं बची है। लेकिन रशिया ने देखिए क्या किया। रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुतिन ने साफ तौर पर एक बयान दिया। पुतिन ने पता क्या कहा? पुतिन ने कहा कि जहां भी रूसी सैनिक कदम रख देंगे, कदम पड़ेगा, वो जमीन रूस की हो जाएगी। पुतिन ने क्या कहा एक बार सुनिए। Ну, знаете, у нас есть такая старинная
Это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наш. तो आप एक बात सोचिए कि यूक्रेन जाकर के धमका देता है डोनाल्ड ट्रंप को, लड़ाई कर लेता है आमने सामने। पुतिन लगातार ये धमकी दे रहे हैं, पुतिन लगातार ये बात कहने की हिम्मत रख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का मुंह एकदम टेप से सील कर दिया गया है। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, न दाएं न बाएं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड की दिलवाने की कसम मोदी जी ने उठा रखी है और अपनी अडानी और अंबानी के जैसा जो रिश्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी निभा रहे हैं। कम से कम इस चुप्पी से यही संकेत निकाले जा रहे हैं, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर के डॉक्टर शीतल यादव लिखती हैं कि पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, जहां भी रूसी सैनिक का पैर पड़ेगा वो जमीन हमारी है। ये होती है हिम्मत, देश के प्रति समर्पण, और एक हमारे वाले हैं ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से ये बात कही। उधर एक प्रोफेसर गजा में चल रहे इजराइल द्वारा जेनोसाइड को लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट शांति प्रोटेस्ट, उपवास करते हैं, गांधीवादी तरीके से उपवास करते हैं। लेकिन इस देश की पुलिस एक प्रोफेसर के साथ किस तरीके का बर्ताव करती है, जरा ये वीडियो देखिए। ये आए छाती फुलाए हुए 10-12 जवानों के साथ, और एक बूढ़ा और बुजुर्ग प्रोफेसर जो पूरे दिन जिसने उपवास रखा और गजा के समर्थन में, फलस्तीन के समर्थन में लोगों को पर्चे बांटे। शाम को करीब 6 बजे ये तमाम सारे पुलिसकर्मी आए। देखिए किस तरीके से छाती फुला करके खड़े हुए हैं, एक प्रोफेसर से कैसे बात कर रहे हैं। इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो प्रोफेसर नहीं कोई अपराधी हो, और चिल्लाने लगे, और उसके बाद में जो है उनको वहां पर हटा दिया। कहा मतलब आप ये समझ लिया, ऐसे समझिए कि प्रोफेसर साहब कोई उपद्रव कर रहे थे या कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शन को। तो सिंपल सा आए थे, पूरा दिन उपवास रखा और लोगों को पर्चे बांटे, बहुत सिंपल सा गांधीवादी तरीका। लेकिन इस देश के पुलिस इस तरीके से गुलाम हो चुकी है, उसको अपना कर्तव्य और अपनी कसम भी भूल गई है दोस्तों। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी किया, और ये वीडियो जारी किया दोस्तों प्रोफेसर साहब की बेटी जो है राखी त्रिपाठी, उनके हवाले से। राखी त्रिपाठी ने कहा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये द मुस्लिम ने जो लिखा वो मैं बताता हूँ। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी ने गजा के समर्थन में राजघाट पर पूरे दिन उपवास रखा और पर्चे बांटे। करीब 6 बजे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और चिल्लाने लगे और बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे मानो वो कोई उपद्रव करने आए हों, और उनका व्यवहार में नफरत साफ झलक रही, साफ तौर पर लिखा गया। राखी त्रिपाठी जो प्रोफेसर साहब की बेटी हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, हार्ट ब्रोकन माय फादर प्रोफेसर वीके त्रिपाठी फास्टेड ऑल डे एट राजघाट फॉर गजा, हैंडिंग आउट फ्लायर्स around 6 PM many police came shouting and speaking with hatred as if we were there a cause trouble। साफ तौर पर उन्होंने जो उनके साथ घटना घटी वो उन्होंने बताई। उधर दोस्तों उत्तराखंड नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी के 5 जिला पंचायत सदस्य किडनैप हो गए, और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट की, और वहां पर बहुत बुरी स्थिति बन गई थी, और पुलिस वहां पर खड़ी रही थी, और अब 5 जिला पंचायत सदस्य लापता हैं। ऐसे में कांग्रेस की महिला नेता एसपी साहब के ऑफिस पहुंची और उनको चूड़ियां भेंट करने लगी। जरा ये वीडियो देखिए, ये चूड़ियां लेकर के ये महिलाएं पहुंची हैं। देखिए एसपी साहब बैठे हुए हैं, उनको चूड़ी पहनाए आई हैं। लुटेंस मीडिया ने वीडियो जारी किया है, इसमें देखिए किस तरीके से एसपी साहब को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, और किस तरीके से दिन दहाड़े 5 जिला पंचायत सदस्य जो है वो गायब हो जाते हैं। उधर बीते दिन 15 अगस्त के मौके पर उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से एक सड़क को वन वे किया गया, और उसी चक्कर में एक बच्चे की, एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। जरा ये तस्वीरें देखिए, इस देश का वीवीआईपी कल्चर किस तरीके से छात्रों की जान से खिलवाड़ करने लगा। ये देखिए, उसकी माँ बहन है जो चिल्ला रही हैं, ये बहन है उसकी, आप देखिए, ये देखिए गुस्से से चिल्ला रही है, और देखिए किस तरीके से वो मासूम छात्र की मौत हो गई इस 2 कौड़ी के घटिया वीवीआईपी कल्चर की वजह से। ऐसा लगता है जब नेताओं को वोट लेना होता है तो भिखारियों की तरह घर घर पहुंचेंगे, और जैसे ही कोई पद मिल जाता है, पता नहीं ऐसे कौन से पर निकल आते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा अमृत पान कर लेते हैं
कि इनके लिए पूरा सड़क खाली चाहिए, ये जिल्लेला ही बन करके घूमेंगे और आम जनता को अनारकली बना देंगे और वैसे ही उसको नचवाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कभी उसका एक्सीडेंट और कभी उसकी हत्या। इस तरीके की तस्वीरें। एडवोकेट साहब का नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये वीडियो जारी किया और आगे लिखा कि एक तो वीवीआईपी कल्चर ने छात्र मर गया, संवेदनशील होने की जगह उल्टा पर्ची मुख्यमंत्री आदेश पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश की गई। वाह क्या आज़ादी है। मुख्यमंत्री और प्रशासन के अनुसार आम जनता ही है मरने के लिए और मारा जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये बात लिखी। उधर उदयपुर फाइल्स बनाने वाला नफरती अमित जानी, उसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई तो ऐसा बौखलाया है कि कुछ पूछिए मत। जरा छोटा सा वीडियो है, ये देख लीजिए पहले। अब मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। किस तरीके से बौखलाया हुआ है। नरेंद्रनाथ मिश्रा लिखते हैं कि उदयपुर फाइल्स फिल्म बना करके नफरत का एजेंडा सेट नहीं कर सके और इससे पैसा नहीं कमा सके तो हताशा कुंठा में डायरेक्टर साहब अनाप शनाप बोलने लगे हैं। अब उन्हें पूरी हिंदू कौम से शिकायत है, इन्हें पता नहीं हिंदू समझ गया है कि उनकी भावनाओं के साथ कौन खेल रहा है। दोस्तों, उधर इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। एक तो इसने नफरत फैलाई और सरकार ने इसी आदमी को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी। सचिन गुप्ता ने यह जानकारी दी है। बताया कि फ्लॉप मूवी उदयपुर फाइल्स के लिए केंद्र सरकार ने जिस अमित जानी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी वो कौन है जान लीजिए। 2010 में शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ की, इसका पूरी हिस्ट्री बता दी उन्होंने। बताया लखनऊ में मायावती जी की मूर्ति पर हथौड़े बरसाए, फिर रालोद नेता अजीत सिंह और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाया, कन्हैया कुमार और उमर खालिद को धमकी दी, कश्मीरियों को धमकी भरे होर्डिंग दिल्ली देहरादून मार्ग पर लगाए, सपा नेता आजम खान की जीभ काटने की धमकी दी, ताजमहल के भगवाकरण वाली फोटो वायरल कर दी। दर्जनों अपराध हैं इस आदमी के नाम पर, इसको भारतीय जनता पार्टी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। उधर फतेहपुर में जिस व्यक्ति ने मकबरे के भीतर पूजा अर्चना आरती की और कैसे एबीपी न्यूज की का रिपोर्टर उसकी किस तरीके से एक तरीके से उसकी असलियत सामने आ रही है, ये वीडियो के जरिए देखिए आप। जी, आपने पूजा की? जी, पूजा की जी, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है जी। कितनी जल्दी क्या थी पूजा करने की? 16 तारीख को जन्माष्टमी थी, उसके पहले ही पहुंच गए पूजा करने के लिए। हमारा मंदिर है और उसमें जल्दी और कमी और अधिकता ये कोई निर्णय थोड़ी होगा। हमारा जब मन होगा हम अपने मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे। लेकिन सद्भाव प्रभावित हो रहा था इसलिए। तो इस तरीके से दोस्तों इस व्यक्ति ने अपनी बात कही। नरगिस बानो ने बाकायदा बताया कि एबीपी न्यूज के पत्रकार में कितना जहर भरा हुआ है। फतेहपुर मकबरे पर बवाल करके पूजा करने वाले मनोज त्रिवेदी से एबीपी के पत्रकार पूछ रहा है कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी तब पूजा कर लेते। इस तरीके की बात कही गई। उधर दोस्तों हिंदू महासभा का नेशनल सेक्रेटरी प्रकाश कौशिक 15 अगस्त के बारे में उसने किस तरीके से बोला है ये भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। अखिल भारत हिंदू महासभा 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो इसका सेलिब्रेशन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा का मानना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, हमारी भारत माता के टुकड़े हुए थे। हिंदू महासभा का मानना था कि संविधान के अंदर अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना होनी चाहिए, सनातन संस्कृति का उसके अंदर मिश्रण होना चाहिए जो उसमें रखा नहीं गया है। इसलिए हम 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो इसका सेलिब्रेशन हिंदू महासभा नहीं मना। तो आप सोचिए ये वो देशभक्त जमात है जो इस तरीके की बात करे। उधर दरभंगा बिहार में दोस्तों सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो, सरदार और मुसलमान आतंकवादी हैं जैसे स्लोगन तक लिए लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके से दरभंगा के सिंगवाड़ा सड़कों पर उतर आए। आप ये देखिए जरा वीडियो, ये देखिए। मोबाइल कहूँ नहीं जातो, मोबाइल तेरा पास हाथ छोड़ना भाई लिखने का क्या उद्देश्य है?
फोटो ले बजाय लेने का क्या लिखने का क्या उद्देश्य है? मुसलमान तक सीमित नहीं है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों को आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा नहीं है। एक दिन मुसलमान, फिर सिख, फिर ईसाई और फिर उसके बाद जातियों में आएंगे, फिर हर कोई को इस तरीके। ये नफरत ऐसी चीज़ है जो सबको एक दिन ख़त्म कर देती है दोस्तों। उधर एक बड़ी खबर सामने आई दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सिपाही, जो इस देश का जवान शहीद हुआ, जिससे इस सरकार ने वायदा किया था उसके परिवार को, उसकी मां दर-दर भटक रही है उसके परिवार को नौकरी के लिए। देखिए क्या ये वीडियो मां इसकी कह रही, इस वीडियो में देखिए। दैनिक भास्कर का छोटा सा वीडियो है। 10 तारीख को खबर आया था, सब पूरा परिवार जानता था, लोग हम नहीं जानते थे। सुबह में मीडिया वाला को देखे तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।